संस्कार भारती के इस ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर यानी रीतिकालीन काव्य के महान कवि रीति मुक्त काव्य धारा के महान कवि गहनानंद के संदर्भ में चर्चा करेंगे। कवि गहनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं, जिन्होंने सुजान के प्रति अपने अपार प्रेम को सरलता प्रवाहित की है। हमने पिछले पद्यांशों में लगभग 7 तक पद्यांश हम पढ़ चुके थे। अंतिम जो हमारे पद्यांश है 8, 9 और 10, अंतिम 3 पद्यांश हमारे शेष रह गए थे, जो गहनानंद काव्य कवित्व से अवतरित है। आइए, कवि गहनानंद जो सुजान के प्रति अपार अपना प्रेम रखते थे, वही अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। किस रूप में प्रकट करते हैं? कभी वो नायिका के रूप में उसके स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं, कभी नायक के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रेम के जो विविध रूप है वो गहनानंद काव्य की विशेषताएं हैं। और यहाँ पर एक विरहिणी की दशा का वर्णन किया गया है बिना प्रियतम के। सुजान, यहाँ जो सुजान है उसके स्थान पर गहनानंद स्वयं अपनी विरह वेदना को प्रकट कर रहे हैं। एक विरहिणी के रूप में बड़ी जो मनोदशा है बड़ी विकट हो गई है, जिसे शब्दों द्वारा अभिव्यक्त कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये पीड़ा ऐसी पीड़ा है जो जितनी इसका उपचार किया जाए उतनी ही ये पीड़ा बढ़ती है। गहनानंद ने सुजान के प्रति जिस तरह का प्रेम परिचय दिया है वो अपने आप में अनूठा है। सुजान उनके लिए हृदय तारिका थी। सुजान के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। राजा रंगीले के दरबार में रहते हुए भी समस्त राजसी वैभव का त्याग करके, मीर मुंशी जैसे महत्वपूर्ण पद को त्याग करके सुजान के प्रेम के लिए राजा से उसने उपेक्षा की। यथार्थ जब संगीत के दौरान उन्होंने पीड़ दिखाई तो राजा ने उसे अपमान समझा और गहनानंद को सदैव के लिए उस दरबार से बहिष्कृत कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। गहनानंद का जीवन संपूर्ण रूप से सुजान के प्रति समर्पित था, किंतु सुजान का वह प्रेम जिसको गहनानंद ने अमर बना दिया, वह प्रेम कृष्ण रूप में अंत में प्रणीत हो गया। सुजान यहाँ दोहरे रूप में है, एक नायिका सुजान के रूप में जो वेश्या थी, और दूसरी हम देखते हैं कृष्ण के उस प्रेम के रूप में और भक्ति के रूप में भी इसमें ये रूप विशेषताएं देखने को मिलती है। तो आइए हम गद्यांश यानी जो हमारे शेष पद्यांश जो हमारे रह गए थे गहनानंद के काव्य के संदर्भ में, तो आइए हम उसका अध्ययन करते हैं। क्या कहते हैं कवि गहनानंद? और देखिए 8वां पद्यांश से देखिए। कौन की शरण जेवे आप ही न काहू पे, सुनो तो चितिए जग दया कित कूकिए। गहनानंद अपनी विरह वेदना को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे नायिका, हे प्रेमिका, हे प्रियतम, हम किसकी शरण में जाएं? शरण यानी शरण। हम कौन की शरण यानी किसकी शरण जाएं? इस शरण के लिए किसके आश्रय में जाएं? जीवे, जय, जय का मतलब होता है जाए। हम किसकी शरण में जाएं? आप ही यो न कहू पे, आप ही कोई उपाय कीजिए, आप ही कोई रास्ता ढूंढिए कि जिसकी शरण में हम जा सकें। यानी यहाँ पर नायिका कहती है कि हे प्रियतम, हम किसकी शरण में जाएं? आप ही त्यों न काहू पे, आप ही कोई क्यों नहीं उपाय करते, आप ही कोई रास्ता क्यों नहीं खोजते। सुनो सो चितिए जग दया कित ही कूकिए। हे प्रियतम, तुम अपने मन से विचार करो इस संसार में। चितिए जग, जग यानी संसार। इस संसार में किस तरह से मैं अपनी विरह व्यथा को बता रही हूँ। तुम मेरी इस विरह व्यथा को अपने मन से, इस संसार में रहती हुई भी मैं सदैव तुम्हारा ही ध्यान धारण करती हूँ, तुम्हें ही सदैव अपने मन में धारण करते। चित्ती का मतलब होता है मन में। दया कित को किए, दया कित को किए, अर्थात कोकिए का मतलब होता है, कोकिए का मतलब होता है पुकार। पुकार क्यों नहीं आप मुझ पे अपनी दया प्रकट करते हो?
मैं तो आपको ही पुकारती रहती हूँ। कित यानी कहाँ हो, हे प्रियतम कहाँ हो। सदैव मेरे मन में, मेरे चित्त में, इस संसार में रहते हुए भी आप मेरी बात को, मेरे हृदय की उस वेदना को समझ नहीं पा रहे हो। आप कहाँ हो हे प्रियतम, मेरी उस विरह वेदना को क्यों नहीं सुन पा रहे हो। सदैव ये विरहणी तुम्हें ही पुकारती रहती है, तुम्हारी स्मृतियों में खोई रहती है। सोचनी समय मति हेरत हिरिये उर, असनु भीजिए ताप दिए तन छू किए। आगे विरहणी कहती है सोचनी समय मति हेरत, सोचनी समय मति हेरत, यानी मैं दिन रात अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से हर समय तुम्हारे विषय में ही सोचा करती हूँ। ये समय क्या फेर है। हेरत हियरे उर, सदैव अपने हृदय में ही, हेरत यानी ढूंढना, खोजना। येरे का मतलब होता है हृदय में, हेरना, ढूंढना। उर का मतलब होता है हृदय। अर्थात मैं सदैव अपनी बुद्धि और विवेक से सोच समझ करके सदैव तुम्हें ही अपने हृदय में धारण करती हूँ, सदैव तुम्हें ही खोजती रहती हूँ। अश्नु भीजिए, इसलिए जब तो आप नहीं दिखते हो, आप नजर नहीं डालते हो, तो आंखों से मेरा शरीर पूरी तरह से आंसू से भीग जाता है। अश्नु भीजिए अर्थात आंसू से भीग जाता है। ताप तय तन चूकिए, अर्थात ताप तय का मतलब होता है गर्मी से पिघलना। ताप तय यानी गर्मी से पिघल, ताप यानी गर्मी, तय यानी पिघलना। तन सूखिए, मेरा शरीर है प्रियतम रो रो करके पूरा शरीर भीग गया है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि गर्मी में जैसे कोई पिघल गया हो। भयंकर गर्मी में विरह की अग्नि मुझे पिघला रही है। तन सूखिए, मेरा शरीर पूरी तरह से सूख गया है। तन यानी शरीर, मेरा शरीर सूख गया है, एकदम सूख के काटा हो गया है। सदैव आंखों से आंसू गिराती रहती हूँ। ताप्तीय का मतलब होता है गर्मी से पिघलना। ऐसा लगता है कि आंसू अपने आप ही स्वतः ही आंखों से गिरते रहते हैं। क्यों करी बते कैसे कहा हो दो रीतिये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए। कवि कहता है क्यों करी बतिए, बेतिए, बताओ हम क्या करें, क्या करें, कहां दो, कहां तक हम सहन करें, कहां कैसे, कहां धो का मतलब होता तक, हम कहां तक कैसे और इस विरह वेदना को सहन करें, कहां तक अपनी विरह वेदना को बताएं। बताइए का मतलब होता बताएं, क्योंकि हमारे पास में अपनी विरह वेदना को प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है। कैसे और कहां इस अपनी विरह वेदना को, रीतिये मन का मतलब होता है, कहने का मतलब होता है कि हमारा मन पूरी तरह से रिक्त हो गया है, खाली हो गया है। रीति का मतलब होता है एक तरह से, रीति मन का मतलब होता है अपना जो धर्म है। रीति मन का मतलब होता है धैर्य धारण करना। अर्थात विरहणी कहती है कि हे प्रियतम, हम कहां तक अपने मन पे धैर्य धारण करें। अब तुम ही बताओ, हम क्यों, कैसे, कहां, बताओ अपना इस धैर्य को धारण करें। क्यों धैर्य धारण करें। बनी है कठिन महामोही, बिना जान प्यारे हे सुजान, आपके बिना कब दीवनते चूकिए। कब हम इस जीवन से निजात पालें, कब इस जीवन से छुटकारा पालें। हे सुजान, तुम्हारे ही स्मृति में, तुम्हारे ही प्राण इस याद में ये प्राण अटक रखे हैं, नहीं तो ये प्राण कब के ही इस संसार को छोड़ करके चले जाते। हे सुजान, हमारी विरह व्यथा को समझिए। जान प्यारे हे सुजान, हे तुम हमारे लिए सबसे अधिक प्रिय हो। कब जीवन ते, यानी ते का मतलब होता से, चूकिए हम इस जीवन से कभी छुटकारा पा लेते, कभी मुक्त पा लेते, यदि आपके प्रति हमारा आकर्षण न होता, आपके प्रति हमारा लगाव न होता,
हम तो इस संसार से भी पूरी तरह से मुक्त हो जाते। तो इस प्रकार से गणानंद कवि ये कहना चाहते हैं कि हे सुजान, इस जीवन से हम मुक्ति चाहते हैं, इस जीवन से सदैव के लिए मुक्ति हो जाती अगर आप हमारी स्मृतियों में न होते। बनी है कठिन महा मोही गणानंद यूं, मीची मारी गई आसरों ने जित ढूंढिए। आगे कवि कहता है कि कठिन महा, समय बड़ा कठिन है, बड़ी विपत्तियों से भरा हुआ है, बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ ये समय है। मोही गणानंद यूं, ये गणानंद कवि कहते हैं, ये नायिका, ये कठिन समय है, विपत्ति समय है, विरह का समय है और ये मेरे लिए बहुत ही कठिन है, भयानक है। एक एक पल व्यतीत करना, एक एक पल जीना मेरे लिए कठिन कार्य हो गया है। अब इस कठिनाई से, इस समस्या से किस तरह से निजात पाया जाए, किस तरह से छुटकारा पाया जाए, हे प्रियतम तुम ही बताओ। मीचो मरी गई आसरों ने जित ढूंढिए। मीचो का मतलब होता मृत्यु, मीचो का मतलब होता मृत्यु, मृत्यु मरी गई अर्थात जो मृत्यु जिसकी कामना मैं करती थी या मैं कामना करता था कि वह मृत्यु भी अब मर गई है, मृत्यु भी नहीं आ पा रही है। आसरों ने जित ढूंढिए। आसरों का मतलब होता आश्रय, सहारा। जहां भी ढूंढती हूं कहीं सहारा नहीं मिलता। आसरा यह सहारा, सहारा जित, जहां भी मैं जाती हूँ ढूंढिए, यानी कि मैं जहां भी जाती हूं मुझे कहीं पर भी कोई सहारा नहीं मिलता है। मैं जितना खोजने की, ढूंढिए का मतलब होता है खोजिए, ढूंढिए का मतलब होता है खोजिए। ढूंढिए खोजिए अर्थात जो मृत्यु थी जिसे मैं छुटकारा पाना चाहती थी, अब वो मृत्यु भी मर गई है। आपके अतिरिक्त मेरे कोई सहारा नहीं है। मैं सदैव आपके ही सहारे को ढूंढती रहती हूँ, खोजती रहती हूँ कि शायद आपका सहारा मुझे मिल सके, आपका आश्रय मुझे मिल सके। तो हे प्रियतम, आप मुझे आकर के आश्रय दीजिए, अपना दर्शन दीजिए, ताकि मैं इस मृत्यु से भी छुटकारा पा सकूं। तो इन संपूर्ण पद्यांशों में विरहिणी नायिका या विरह हृदय गणानंद की उस महा विरह वेदना को प्रकट किया गया है, जिसमें विरह के हृदय के तार तार झंकृत हो गए हैं। कवि ने यह भी बताया है कि हम किसके आश्रय में जाएं, किसके शरण में जाएं, क्योंकि जिसके सारे जीवित थे उसने ही मान सम्मान नहीं किया, उसने ही हमें अपने पास में नहीं बुलाया, तो भला दूसरा क्यों हमारी मदद या सहायता करेगा। क्योंकि सुजान के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम में वह नायक पूरी तरह से उसी के ऊपर आश्रित हो गया है। अब तो मृत्यु भी चाहता है लेकिन मृत्यु भी नहीं आ रही है। तो इस प्रकार का जो ये पद्यांश था, इस पद्यांश में एक नायिका की निष्ठुरता के बारे में बताया गया है कि नायिका ने उसे निष्ठुरता प्रकट की और इस तरह से सब जगह उसे ढूंढा। विरह ताप के कारण नायिका, इसमें नायक की भी वेदना है और नायिका की भी वेदना है। नायिका के रूप में स्वयं गणानंद अपनी विरह वेदना को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि नायिका ने तो कभी गणानंद की उस वेदना को समझा ही नहीं, वो तो उसे छोड़ करके चले गई थी। अब देखिए, अब हमारा दूसरा जो 9वां पद्यांश है, इस 9वें पद्यांश में कवि क्या कहते हैं। जासु प्रीति ताही निष्ठुराई सो निपटने हैं, कैसे करी जिए की जर्नी सो जताइए। कवि गणानंद कहते हैं सुजान को याद करते हुए कि हे सुजान, नायिका कहती है, नायिका की विरह वेदना है। जासु यानी जिससे, प्रीति यानी प्रेम, प्रीति यानी प्रेम, ताई यानी उससे, निष्ठुराई निर्दयता, निपट यानी पूरी तरह से, ने यानी प्रेम। यहां पर कवि ये बता रहा है
की घनानंद कवि प्रकट करना चाहते हैं। नायिका कहती है कि जिसे हमसे प्रेम होना चाहिए उसे हमसे प्रेम नहीं है, बल्कि उसे अपनी निष्ठुरताई और निर्दयता से अधिक प्रेम है। अर्थात वो पूरी तरह से निर्दयी है, निष्ठुर है। अगर हमारे प्रति उनका प्रेम होता तो शायद इतनी निष्ठुरता और निर्दयता मेरे प्रियतम कहीं नहीं दिखाते। उसको तो किससे प्रेम है? सबसे ज्यादा निपट पूरी तरह से निष्ठुरता से प्रेम है। नायिका के प्रति उसके मन में या नायक के प्रति उसके मन में तनिक भी प्रेम नहीं है। उसका लगाव तो अपनी निष्ठुरताई या निर्दयता में है, क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम वो ढूंढ ही नहीं रहा है, वो तो निष्ठुरता से ही प्रेम कर रहा है। तो यहाँ नायक के प्रति या नायिका के प्रति एक निष्ठुरताई भाव को प्रकट किया गया है। कैसे करे जिए की जरनी सो जताइए। आगे गृहिणी कहती है कि हे प्रियतम तुम ही बताओ कैसे करें तुम बताओ कि कैसे करें, कैसे जिए तुम्हारे बिना। जरनी सो जताइए, हम विरह की अग्नि में जल रही हैं। जताइए, जताइए का मतलब होता है प्रकट करना, प्रकट करना। अगर हमारी विरह वेदना है, हमारी जो जलन है, जरनी यानी जलन, विरह वेदना की जो जलन है, उस विरह वेदना की जलन को हम कैसे प्रकट करें। ये जो विरह की, ये जो मन में विरह की अग्नि लगी हुई है, विरह की जो जलन लगी हुई है, उसको हम कैसे प्रकट करें जिससे कि तुम्हें एहसास हो जाए कि हम किस विरह वेदना से गुजर रही हैं, किस विरह वेदना को सहन कर रही हैं। महानिर्दयी दई कैसे जीवाऊं जीव, वेदनी की बड़ावरी कहा लोग दुराई। आगे नायिका कहती है महानिर्दयी, हे प्रियतम तुम बड़े ही निर्दयी हो, बड़े निर्दयी हो। मां यानी बड़े निर्दयी हो। दई कैसे जीवाओ जीव, ये हमारा जो जीव है, ये हमारे प्राण है, वो आपके बिना कैसे जीवाओ यानी जीवित रहेगा। हमारे जो प्राण है, ये जो प्राण है, ये प्राण तुम्हारे बिना, तुम ही बताओ महानिर्दयी, ये हमारे प्राण तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेंगे। हमारे प्राण तो तुम्हारे बिना शायद जीवित नहीं रह सकते। अब तुम ही बताओ कि हम जीवे भी तो कैसे जिए, जीवित भी रहें तो किस उद्देश्य के लिए जीवित रहें। वेदना की बढ़ावारी, बढ़ावारी का मतलब होता है वेदना, वेदनी है मतलब पीड़ा, पीड़ा की बढ़ावारी का मतलब होता है बाढ़ आ गई है, यानी वेदना अत्यधिक रूप से बढ़ गई है। कहा लो का मतलब होता है तक, कहां तक। दुराई का मतलब होता है छिपाना, कि हम अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को जो बाढ़ के रूप में अत्यधिक रूप से वो प्रकट हो गई है, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी इस बाढ़ के समान इस विरह वेदना को जो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, इस विरह वेदना को अब कैसे छुपाएं, इससे कैसे हम छुटकारा पाएं, कैसे छिपा सकते हैं। इसलिए विरह वेदना की पीड़ा अत्यधिक है, इसे शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करना लगभग असंभव है। कवि यहाँ पर यह बताना चाहता है कि बढ़ावरी, बढ़ावरी का मतलब होता है, वारी का मतलब होता है पानी या जल, यानी कि विरह वेदना अत्यधिक रूप से बढ़ गई है। कहां तक अपनी इसको छिपाएं। हम तो छिपाना चाहती हैं, किसी के सामने अपनी पीड़ा को, अपने दुख को प्रकट नहीं करना चाहती, किंतु की विरह की वेदना जब बढ़ जाती है तो आंसू के माध्यम से, वह तड़पन के माध्यम से स्वतः प्रकट हो जाती है और विरह वेदना इतनी बढ़ जाती है कि उसे छिपाना चाहते हैं, लेकिन वह छिप नहीं चाहती है, छिप नहीं पाती है। दुख को बखान करी को रसना के होती। आगे कवि कहता है दुख का बखान यानी वर्णन, करीबे यानी बखान यानी वर्णन, करीबे यानी करने के लिए, रसना यानी जीव। एक ही जीव है और एक ही जीव
हमारे दुख का बयान कर पाने में, उसका वर्णन कर पाने में असमर्थ है। दुख अत्यधिक है, जीव एक है, दुख अनेक है। इसलिए उन दुखों को मेरी जो जीव है उसे व्यक्त कर पाने में अपने आप को असमर्थ पा रही है। ये दुख वेदना के रूप में अत्यधिक रूप से बढ़ गया है। भला ये मेरी जो जीव है वो तो एक है और दुख है वो अनेक है, अत्यधिक है। भला मेरी ये जो जीव है वो कैसे इस दुखों का वर्णन कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए तो ये असंभव है, संभव ही नहीं है। क्योंकि दुख का तो अंबार लगा है और बेचारी जीव तो एक है, वह कितना बोल पाएगी, कितना प्रकट कर पाएगी। इसलिए अपने प्रियतम को ही अपनी व्यवस्था, अपनी पीड़ा को बताती हुई कवि विरहणी कहती है, ऐसे हूं बाको मुख देखन न पाई। आगे विरहणी कहती है कि हे प्रियतम, ऐसे हूं, कहूं कैसे, ऐसे कहूं बाको यानी उसका मुख देखन न पाई। मैं अपने प्रियतम का मुख देखना चाहती हूं, किंतु विरह वेदना अत्यधिक बढ़ गई। उस विरह वेदना के कारण मैं केवल दुख में ही लीन रहती हूँ और उनका, अपने प्रियतम का मुख भी मैं नहीं देख पाई। वह सुंदर सलोना रूप, वह आकर्षक रूप जिसको मैं देखने के लिए दिन रात तड़पती थी, वह दुख मुख भी मैं नहीं देख पाई। तो इस प्रकार से इस विरह वेदना की अतिशोक्ता है, जिसे वह ये चाहता है कि बाको यानी उसका, प्रियतम का मुख देखन न पाई। मैं अपने प्रियतम का मुख भी नहीं देख पाई। ये दर्द है हृदय में, ये पीड़ा है जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना गणानंद के लिए असंभव है। देखिए अगली पंक्ति में, रैन दिन चैन को न लेस का पय भाग, अपने ही ऐसे दोस्त का ही दो लगाइए। लेस का मतलब थोड़ा बहुत भी, पय का मतलब होता है प्राप्त, रेन यानी रात, रात और दिन। विरहणी अपनी विरह वेदना को प्रकट करती हुई कहती है कि रात और दिन चैन आराम नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत भी। ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य भी ऐसा ही है। हमारे भाग्य में उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने तनिक भी चैन या आराम नहीं लिखा है। अब हम अगर दोष भी दें तो किसको दें? हमारी जो वेदना है, हमारा जो दुख है, हमारी जो पीड़ा है, उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना लगभग असंभव है। दिन रात कहीं चैन नहीं मिलता, कहीं आराम नहीं मिलता। ऐसा लगता है हमारा भाग्य ही ऐसा है। ये दुर्भाग्य का एक प्रतीक है। अपने ही ऐसे दोस्त कहीं धो लगाइए। जब भाग्य में ही, अपने भाग्य में इस प्रकार का दोष है, तो भला किसके ऊपर क्या आरोप लगाया जाए, किसको क्या कहा जाए? स्वयं ही दोषी मान रही हैं विरहणी। यहाँ पर कहती है कि भाई स्वयं का भाग्य ही ऐसा है, तो भला दूसरों को दोष देने से उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरों के दोष देने से, दूसरों को कहने से मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। वास्तव में कवि ने इसमें यह बताया है कि अपने ही कष्टों को वो सहन करना चाहती है। धोखा मतलब तक, कहां तक हम दूसरों, अपने दोषों को दूसरों के ऊपर लगाएं कि हमारा अमुक दोष या पीड़ा उसकी दी हुई है। हम तो अपने प्रियतम के लिए भी नहीं कहते कि भाई उसका दुख, उसकी पीड़ा, जिसकी विरह वेदना में हम डूबे हुए हैं, ये उसी का दिया हुआ दुख है या पीड़ा है। हम तो उसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। तो मैं किसके ऊपर आरोप या प्रत्यारोप करूं, किसको दोष दूं? तो अंत में विरहणी यही कहती है कि सबसे बड़ा दोष तो हमारे भाग्य का है। उसके किसके ऊपर क्या दोष लगाया जाए? ये तो एक मिथ्या है, क्योंकि हमारा भाग्य ही ऐसा है। तो इसमें एक विरहणी की दयनीय दशा, उसकी विरह वेदना और उसकी जो दशा है, जो अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से इसका वर्णन बड़े ही आकर्षक शब्दों में, मार्मिक शब्दों में, हृदय स्पर्शी चित्रण हमारे कवि घनानंद ने किया है। वास्तव में घनानंद एक विरह की मार्मिक पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाले महान कवि हैं, जिन्होंने उस विरहणी की पीड़ा को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ये उसी पीड़ा की संपूर्ण दास्तां को प्रस्तुत करने वाली रचना है। देखिए,
अगली पंक्ति अंतिम घनानंद की है। मीत सुजान अनिति करो, जिन हा हा न होजिए मोही अमोही। कवि कहता है, यहाँ घनानंद कहते हैं कि मीत यानी प्रिय, प्रिय, प्रियतम, सुजान, प्रिय, सुजान, मीत, सुजान, प्राण प्रिय, कुछ भी हो सकता है। अनीति करो, अनीति मत करो, अन्याय मत करो हमारे से। अनीति का मतलब होता है अन्याय करना, अन्याय मत करो। जिन हा हा हुजिए हु अमोही, हुजिए मोही अमोही। मोही का मतलब होता है आकर्षण न होना, आकर्षण न होना। तुम्हें किसी के प्रति, प्रेम के प्रति तुम्हारे मन में कोई आकर्षण नहीं है। हाँ हाँ मैं जानती हूं। या विरणी कह रही है, हे मीत सुजान, ये मीत सुजान घनानंद की विरह वेदना है। यहाँ तुम मेरे ऊपर अनीति मत करो, अन्याय मत करो। मैं जानती हूं, जिन हाँ हाँ हुजिए, हुजिए यानी कह रहा हूं, मोही अमोही, तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। दीठी की ओर कहूं नहीं, और फिर दृग रावरे रूप की दोही। जब से, दीठी का मतलब होता है दृष्टि, नजर या दृष्टि। हमारी दृष्टि सो सदैव अपने प्रीतम की ओर लगी रहती है, प्रीतम को ही देखती रहती है। प्रीतम के अलावा इस दृष्टि ने, इन आंखों ने कुछ भी नहीं देखा। और फिर दग रावरे, और दृग रावरे, रावरे का मतलब होता आपके, आपके, आपके रूप का आकर्षण, आपके रूप के आकर्षण की ही दुआई मेरे मन को लगी रहती है। ये से मेरी आंखें, मेरा ये मन सदैव तुम्हें ही देखना चाहता है, और तुमने ही मुझसे आंखें फेर दी, हमसे दूर हो गए। ये आपने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कवि ने यहाँ पर दीठी का मतलब होता नजर को, और काहू नहीं यानी मेरी नजर तो हे प्रियतम सदैव तुम्हें ही देखती है, कहीं भी दृष्टि फिरती नहीं है, सदैव तुम्हें ही देखती रहती है। और फिर दर्ग रावरे रूप की, जैसे जब से आपको देखा है, आपके सौंदर्य को देखा है, आपके रूप को देखा है, ये मन पूरी तरह से उसकी ओर आकर्षित हो गया है। ये नेत्र, इन नेत्रों ने तब से आंखों को शांत नहीं किया है, केवल तुम्हारे ही रूप का आकर्षण उस पर चढ़ा हुआ है। देखिए, एक विलास टेक गई लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही। एक अंतिम इच्छा, विलास यानी इच्छा, कि मुझे हमेशा तुम्हारे मिलन की जो आशा है, मिलन की जो उम्मीद है, वो मन में एक बसी, प्राण बटोही का मतलब होता है प्राण रूपी मुसाफिर, प्राण रूपी मुसाफिर, प्राण रूपी मुसाफिर, प्राण बटोही का मतलब होता है प्राण रूपी मुसाफिर। इसी उम्मीद में मेरे प्राण अटके रहते हैं कि न कभी मेरे उस प्रियतम के दर्शन होंगे, उनको मैं देख पाऊंगी, उनका वो रूप, उनका आकर्षक स्वरूप मेरे मन को सदैव आकर्षित करेगा। ये प्राण, इसी प्राण रूपी जो मुसाफिर है, इसी उम्मीद में, इसी आशा में अटका हुआ है। ओ घन आनंद जीवन मूल दई, कत प्यासनी मार तो मोही। घनानंद कवि कहते हैं कि हे जीवन की मूल आधार, जीवन का आधार प्रदान करने वाली, कत यानी क्यों, प्यासनी यानी प्यासे, मारा तेरी मार रहे हो, मोही यानी मुझे, अर्थात ये मुझे अपने दर्शनों की प्यास देकर के मेरी प्यास क्यों नहीं बुझाते। आप अगर चाहो तो मुझे आप अपने दर्शन देकर के मेरी विरह वेदना की इस प्यास को बुझा सकते हो। इस विरह वेदना की प्यास बुझने से निश्चित रूप से मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो इस पद्यांश में हो घनानंद, घनानंद कवि कहते हैं जीवन मूल दई, तुम मेरे जीवन के आधार हो।
कत क्यों प्यास नहीं, भला तुम अपने इस प्रियतम को क्यों अपने दर्शनों की प्यासों से मार रहे हो, दर्शनों की प्यास क्यों नहीं बुझाते। तो यहाँ पर कवि गणानंद ने अपनी विरह दशा का, यहाँ पर अपनी जो मार्मिकता थी, जो एक ठेस थी, एक मन में उठने वाली एक वेदना का भाव था, उसे बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये वास्तव में उस पीर, प्रेम के पीर के कवि इसीलिए कहा जाता है, प्रेम के पीर के कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुजान के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम में छलावा नहीं था। ये विशुद्ध आत्मिक प्रेम था गणानंद का, जो इन पद्यांशों में स्पष्ट रूप से छलकते हैं। और कवि ने इस पद्यांश के माध्यम से ये बताना चाहा है कि चाहे कुछ भी हो, सुजान के प्रति उनका आकर्षण सदैव बना रहेगा। तो प्राण रूपी जो मुसाफिर है, वो इस प्राण को छोड़ करके चले जाते हैं, किंतु विरहणी की उस दर्शनों के लिए ये प्राण अभी तक अटके हुए हैं। हो गणानंद जीव मूल दई कत प्यास नहीं मारते, हे मेरे जीवन प्राणों के आधार प्रियतमा, तुम मुझे अपने दर्शनों की प्यास से क्यों प्यासे मार रहे हो, क्यों नहीं दर्शन दे करके मेरी इस प्यास को बुझा देते। तो इस प्रकार में इस पद्यांश में कवि ने बहुत ही सुंदर अपनी मार्मिकता को, अपनी हृदयगत पीड़ा को पाठकों के सामने रखा है। तो इस प्रकार ये हमारे 8, 9 और 10 पद्यांश इसमें आज पूरे हो गए। तो 10 पद्यांश आपके पाठ्यक्रम में शामिल थे। अब हम विशेष की तरफ आते हैं। तो विशेष में जो है उसमें ब्रजभाषा का प्रयोग है। कवि गणानंद ब्रजभाषा के महान कवि माने जाते हैं। दूसरा है इसमें विरह की मार्मिकता, विरह की मार्मिकता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तीसरा है तद्भव, तत्सम, देशज, शब्दों का प्रयोग, तीसरा है, चौथा है अभिधा और लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग। अनुप्रास, रूपक, उपमा, श्लेष और कवित्व अलंकार, कवित्व जैसे छंद का भी प्रयोग क्योंकि सबसे ज्यादा प्रिय छंद था कवित्व छंद के सम्राट कवि माने जाते हैं। किसको? यानी कि गणानंद को। तो इन्होंने छंद के रूप में कवित्व का प्रयोग किया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, श्लेष, आपके जितने भी अलंकार है, शायद इन सभी अलंकारों का प्रयोग आप इनके काव्य में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार ये हमारा संपूर्ण एक पद्यांश था। इस पद्यांश में कवि गणानंद ने अपनी मार्मिकता के माध्यम से, अपनी विरह वेदना के माध्यम से अपनी संपूर्ण उस दर्द को, अपनी पीड़ा को इन पद्यांशों में समाहित कर दिया है। यह निश्चित रूप से ज्ञानानंद के लिए कहा जाता है कि वे रीति मुक्त काव्य धारा के एक ऐसे गृही कवि थे जिन्होंने अपने इस रचना विधान में अपने प्राण फूंक दिए, उस सुजान के प्रति अपने उस सच्चे प्रेम को प्रकट किया है। वास्तव में एक पक्षीय प्रेम था, किंतु वह एक पक्षीय प्रेम भी विशुद्ध और सात्विक रूप से हमारे सामने कवि ने प्रस्तुत किया है। ये निश्चित रूप से सराहनीय है। इनके सभी पद्यांश गणानंद की विरह दशा को प्रकट करने वाले पद्यांश है। तो हमारे 8, 9 और 10 इन समस्त पद्यांशों को सम्मिलित
आपके पाठ्यक्रम में किया गया है। तो ये पाठ्यक्रम, ये जो गणानंद का जो काव्य है, अब यहाँ ही समाप्त होता है। बाकी हमारे जो आगामी जो कवि हैं, उन सेकंड ईयर में आपके जितने भी कवि हैं, उन सब कवियों का हम व्याख्या सहित मूल्यांकन करेंगे। तो ये हमारे जो शेष बच गए थे, इनका हमने अब अध्ययन किया। आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित चीजें भी बताई जाएगी समय आने पर। अभी हमारा कवि और उनकी व्याख्याओं का जो संदर्भ है वो चल रहा है। अब आगामी कवि के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।